हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। अभी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है। 17 अगस्त है फर्स्ट शिफ्ट। बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन कितने किए? 80, आपने 71, कितने किए? 82, 79, 60, 61, आपने 17। करंट से क्या क्वेश्चन था अभी हाल फिलहाल का कोई क्वेश्चन? था राजीव गांधी जो उसका खेल रत्न वो पुरस्कार है, उसका क्या कौन से सन में किया था द्रोणाचार्य ये वाला? 20 में किया गया था। ध्यानचंद वाला किस वर्ष में हुआ है उसका चेंज नाम? अच्छा, नाम चेंज किस वर्ष हुआ है ये पूछा है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। अब वो कब हुआ और क्या था क्वेश्चन? और वो वी फॉर्म पूछी थी, एड्स की फुल फॉर्म पूछी। हाँ, और वी अनंत नागेश्वरन नहीं, वो जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने, उन किसका स्थान लिया उन्होंने? अच्छा, किसका स्थान नहीं लिया? पहले कौन थे? अरे वाह, ये सब हमने बताया था। हाँ, और बताइए। वो बाल साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कितनी भाषाओं में दी जाती है अवार्ड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है, इसने 2021 में रजत पदक जीता विश्व एथलेटिक्स में। हाँ, विश्व चैंपियनशिप थी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लाइनिंग क्या थी? ओलंपिक में जो रजत पदक जीता है। ओलंपिक सबसे पहले किसने जीता था? कुश्ती में। फिर से बोलिएगा क्वेश्चन। कुश्ती में सबसे पहले कुश्ती जो चैंपियंस वही 2021 किसने जीता? रजत पदक किसने जीता? अच्छा अच्छा। और क्या रहा? जो खेल संविधान वगैरह से कुछ आया? जी आया था। क्या था क्वेश्चन? जो राष्ट्रपति के जो 3 वो थे आपातकाल, उसमें से कौन नहीं था? कौन नहीं था? 1952, 1956, 1960 या एक 1958। ये 4 क्वेश्चन थे, उसमें 1958 नहीं था। 358 दिया था। क्या क्वेश्चन क्या था? कुछ समझ नहीं आया। उसमें ये था जो राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो कौन से में नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए, 352, 356, 360। एक 358 दिया था, वो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। और कुछ संविधान से था? एक नमक सत्याग्रह और पूछा गया। नमक सत्याग्रह का क्या पूछा? वो कब हुआ था? 1930 में जो दांडी यात्रा हुई थी उसके बारे में पूछा था। उसके बारे में पूछा, ओके। और पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले शुरू की थी जो राजस्थान से, उसके बारे में पूछा था। कहाँ पर सबसे पहले शुरू की गई? अच्छा, किस राज्य में ये पूछा? ये थी सबसे पहले, बस वही क्वेश्चन थे। अच्छा, और कुछ साइंस से कुछ बताएंगे? साइंस साइंस से क्या था? जैसे साइंस से बताइए। साइंस से वो नहीं होता समीकरण, उसको संतुलन करना था तो डिजिट दी थी। कौन सी कहाँ पर डिजिट आएगी? साइंस में रिएक्शन आई थी, 2 रिएक्शन आई थी। एक श्वसन से संबंधित थी जो हमें वो संतुलित करनी थी, उसमें ये पूछा था। और वो जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जो कंकाल यहाँ बना होता है, वो आया था कि किसका बना होता है, वो दबता नहीं है, उपास्थि वलय का, वो आया था उस पर क्वेश्चन। और एक फेरस सल्फेट का भी रिएक्शन आई थी, वो भी संतुलित करनी थी। अच्छा, ये मिक्स क्वेश्चन आया है, मतलब ऐसा नहीं था कि टॉपिक पहले मैथ्स आ गया फिर वो आ गया, ऐसा नहीं था। मतलब पूरा का पूरा जो है वो खिचड़ी बना दिया था एक तरह से। पहले रीजनिंग आ गया, उसके बाद करंट आ गया, फिर हिस्ट्री आ गया, कभी कुछ आ गया, ये सब आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन था, मतलब कि जो भी आता जाए वो सबसे पहले करते जाएं। और साइंस में कुछ बताएंगे? और फिजिक्स से? ओम्स लॉ से क्वेश्चन आए थे। क्या? V बराबर IR जो फार्मूला होता है वो पूछा था। ओम का नियम आया। ओम का नियम पूछा। लेंस से भी, कनकेव लेंस जो होता है उससे भी आए थे क्वेश्चन। लेंस से क्या पूछा? मुख्य अक्ष होती है, उसके अगर सीधी रेखा जाएगी, वो रिटर्न आएगी तो कितने डिग्री का एंगल होगा? वो अनुदिश मुख्य अक्ष पर ही जा रही है तो मुख्य अक्ष पर भी वापस आएगी तो 0 डिग्री का एंगल होगा। केमिस्ट्री से क्वेश्चन? रिएक्शन आई थी। रिएक्शन केमिस्ट्री की थी। रिएक्शन क्या क्या था? वो प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो उसको बैलेंस करना था। पीरियोडिक टेबल थी, उसमें पहला और लास्ट कौन सा था? वो पीरियोडिक टेबल से न्यूलैंड का पहला और लास्ट तत्व कौन था? हाँ, जो न्यूलैंड ने जो वो दिया था वो पूछा था कहाँ से कहाँ तक दिया था, हाइड्रोजन से हीलियम तक या हाइड्रोजन से हीलियम तक। अच्छा, किसी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब पूछा? पड़ोसी देशों के बारे में कोई पूछा? नहीं, बड़े इवेंट आयोजन से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, उससे क्वेश्चन नहीं था। लोक नृत्य ये वगैरह? चौक चौल ऐसे चौक चूल कोई नहीं था। चौक कोई वैसा नृत्य था इस पूर्वोत्तर का। हाँ, नदी का क्या क्वेश्चन है? किस राज्य में पेरियार नदी बहती है? इस राज्य में बहती है, ये क्वेश्चन। ज्योग्राफी का एक ही क्वेश्चन था सर, बस एक ही था। एक ज्योग्राफी से था, ओके। और क्या रहा? कुछ विदेश से? कुछ नहीं सर, फॉरेन से? और कुछ नहीं? करंट भी
पिछली थी सर, एक साल पुरानी थी, वही एक दो क्वेश्चन 21 की थी। ज्यादातर 21 की पूछ ले। हाँ, दहेज प्रथा का क्या था? जो हरियाणा में चलाया था वो किस वर्ष चालू किया था दहेज प्रथा, मतलब जो हाई कोर्ट में कौन से क्या क्वेश्चन क्या था? मेडिकल नहीं आ रहे सर एक भी। नहीं, ये दहेज प्रथा वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन याद नहीं है। जो हरियाणा के वो था, हरियाणा बना हुआ था, कोई संबंध हुआ था उसमें था, उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा था, उसके बारे में पूछा कि दहेज प्रथा को लेकर जो मुकदमा था, कब सुनवाई हुई थी, वो था। किया था नीचे उसका सन पूछा था। ये करंट के बस क्वेश्चन ये था। अच्छा, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन? सर जो राष्ट्रीय आय है वो सबसे पहले किसने जो दी थी, NIS ने जो दी थी, उसमें अर्थव्यवस्था से था वो क्वेश्चन। हाँ सर, पंचवर्षीय के शायद वो नीति आयोग पूछेगा। पंचवर्षीय योजना से भी था। हाँ एक क्वेश्चन था। क्या था? सबसे पहले उसका अध्यक्ष कौन था? जो पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले अध्यक्ष कौन था पंचवर्षीय योजना का? उसमें कुछ पंचवर्षीय योजना, ये योजना आयोग का किसका? योजना आयोग का। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन था। अब हाँ, नीति आयोग से भी कोई क्वेश्चन था? रीजनिंग में सर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे 3। क्या क्वेश्चन थे सीटिंग जैसे उदाहरण? सीटिंग अरेंजमेंट से जैसे ABCD दे दे, एक वृत्ताकार में 6 लोग हैं तो वो एक दूसरे बैठे हैं तो चौथे नंबर पर किसकी स्थिति आएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे रीजनिंग में। और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या आया था कोडिंग डिकोडिंग में? जैसे लाइनिंग बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में जो वर्ग निकल रहा था उसका वर्ग से क्वेश्चन था, उसमें जो लिख रही थी वो वर्ग निकल रहा था कोडिंग डिकोडिंग में। बस सर यही। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन रीजनिंग में? रिलेशन से सब था सर। नहीं, क्या क्वेश्चन? रिलेशन से नहीं था, एक भी नहीं था। नहीं था सर, ब्लड रिलेशन से नहीं था। अच्छा, घड़ी और वगैरह से था। घड़ी से क्या क्वेश्चन था? 8:45 पर घड़ी के बीच कौन सा घंटे और मिनट की सुई में कौन सा एंगल बनेगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। और मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो क्या था क्वेश्चन? क्या था प्रॉफिट लॉस? यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 75% की छूट पर दी जाती है तो यदि वो पता नहीं ऐसी कुछ संख्या नहीं थी 25,325 में, यदि उसे खरीदा जाता है तो उसे उसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या हो? हाँ, आयतन का क्यों पूछा था सर? आयतन का। आयतन का क्यों पूछा? हाँ, आयतन का पूछा। 24 दी गई थी, उसका आयतन पूछा गया था। उसका जो एरिया जो परिमाप होता है वो उसका आया था और उसका आयतन पूछा था। अच्छा, मैथमेटिक्स में बॉड मास वगैरह है? हाँ, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन थे, क्या थे वो क्वेश्चन? नॉर्मल से सर, नॉर्मल जैसे जैसे बताएंगे लाइनिंग। सर ऐसे ही दिया था जैसे 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 ऐसे ही, और कोष्टक बंद था और ऐसे ही सर नॉर्मल। टाइम एंड वर्क सर ऐसे था जो क्वेश्चन, जैसे किसी काम को 4 दिन में कर सकता है अथवा 9 दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। यदि इसमें ये था यदि क्यू से शुरू किया जाए तो बारी बारी से ये काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। अच्छा, पिछली बार कुछ फिल्मों से भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आएगा? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं पूछा? पॉलिटिकल पार्टी या कुछ इस तरह के सिलेबस में तो वो था? हाँ सर, नहीं पूछा, नहीं वो नहीं था। कोविड-19 वगैरह? नहीं सर। बजट वगैरह? नहीं सर, रजत पदक का वो भी नहीं आया, बजट वगैरह भी नहीं आया। वायरस बीमारी? नहीं सर। योजना कोई? एड्स का पूछा। एड्स का फुल फॉर्म पूछा था ना? मैंने एड्स का फुल फॉर्म पूछा था। और कुल मिला के कैसा रहा एग्जाम? सही रहा सर। क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक वाइज आ रहे थे या एक साथ आ रहे थे? तो कैसे देना चाहिए एग्जाम? जो नए देने वाले हैं उनको आपका अनुभव बताइए, कुछ कैसा रहा, कैसे एग्जाम दें ताकि सवाल पूरा कर सकें? सर जो एग्जाम देने ये जो क्वेश्चन है ना सर, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सर जो बहुत ही डिफिकल्ट थे, उनमें टाइम लग रहा था, तो इसलिए उन्हें छोड़ दें और आगे क्वेश्चन पूरे अटेंड करें 100 तक। आगे जाके क्वेश्चन का मतलब लेवल ठीक था, और जो आगे थे जो 50 तक क्वेश्चन थे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइमिंग ले रहे थे बहुत सारी। जो सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले कौन सा टॉपिक आया? सबसे पहले क्वेश्चन सर मैथ का आया था, अलजेब्रा आए थे सर। अलग अलग आए? अच्छा, किसी का पहले मैथ्स आ गया, किसी का पहले रीजनिंग आ गया? मिक्सर था, क्योंकि पहले रीजनिंग था, फिर हाल क्वेश्चन मैथ का था, फिर जीएस का था, फिर विज्ञान का था, ऐसे करके था कुछ। तो दोस्तों, आपने देखा ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए, और ख़ास बात रही कि क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक ही साथ आ रहे हैं। और कभी मैथमेटिक्स, कभी रीजनिंग, कभी करेंट अफेयर्स, कभी हिस्ट्री, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो आता हो उसे पहले निपटाते जाएँ और बाद में फिर अगर टाइम बचे तो बाकी क्वेश्चन आप करें। और जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल है, 2022 से कुछ क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसा कि स्टूडेंट ने बताया 2021 के हैं, जो हम लोगों ने आपको PDF भी बताए थे, वो सब भी आप देख सकते हो। और हम लोग कोशिश रहेगी लगातार आपको एग्ज़ामिनेशन के लाइव सेंटर से ही
जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब बताएं, ताकि आपकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन है आप बेहतर ढंग से कर सकें। और हाँ, आप हमारा करंट अफेयर्स का PDF भी देख सकते हैं 2021 का, 2022 का, और आपके एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। तो अब मिलते हैं अगले शिफ्ट में। मैं हूँ सन्मय प्रकाश और हमारी टीम थी साथ में।